ओके स्टूडेंट्स, तो अपन शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? बाकी चैप्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लिखना सीखते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं, कितने तरह की रिएक्शंस नेचर में मिलेंगी वो सब कुछ सीखते हैं। एंड दिस इज द बेसिक चैप्टर फॉर द फॉलोइंग चैप्टर्स, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये सब चैप्टर्स इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, बहुत सारी चीजें, राइट। तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम ये वाले सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और इसी सीक्वेंस में कवर करेंगे। ये मैंने यहाँ इसीलिए लिख दिए हैं सो दैट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि हम सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस याद है, हमने 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर 2 में पढ़े थे, but here also we will start with physical and chemical changes. It is a part of this chapter actually. फिर chemical reaction और chemical equation में कुछ अंतर है क्या? अगर है तो we will learn that chemical equation को बैलेंस करना जरूरी है क्या, chemical equation को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, that also we are going to learn in this chapter. chemical equation क्या advantages होते हैं उसके, क्या characteristics हैं, क्या information वो प्रोवाइड करेगी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इफ इन योर सराउंडिंग्स अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो आप कैसे पहचानोगे कि अ केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस और अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो विद द हेल्प ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक केमिकल रिएक्शन अपन एक क्लास में पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में देयर विल बी सेवरल टाइप्स, लाइक we will be studying combination reaction, फिर decomposition, displacement, redox will be a very large part and very important as well, right? And finally we will be concluding the chapter with rancidity and the corrosion topics. तो ये सारे topics अपने को इस chapter में इसी sequence में cover करने हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, विच इज व्हाट? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ अपन एक टेबल बना लेते हैं बच्चों। At one end I am writing physical change and on the other side I am writing chemical changes. तो यहाँ chemical changes की properties लिखेंगे, यहाँ physical changes की properties और examples, तो आपको समझने में आसानी रहेगी, right? देखो, फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा है, बस उसी को रिपीट करना है क्योंकि आगे इस चैप्टर में अपन केमिकल चेंजेस से ही डील करेंगे। ठीक है, हमारे आसपास नेचर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. They can be either physical, they can be either chemical. The changes that are taking place around us in nature can either fall in the category of physical changes or they can fall in the category of what? Chemical changes. तो physical और chemical changes में differentiation करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऐसा change जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा हो वो तो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। और जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा हो, केमिकल कॉम्पोजिशन भी नहीं बदल रहा, वो कैसा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। तो व्हाट वी कैन से इन फिजिकल चेंजेस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस कभी नहीं बनेगा, राइट? And in chemical changes, a new substance is always formed. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिजिकल और केमिकल चेंज की, मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी हैं, राइट? दे मे चेंज समटाइम्स, बट अगर केमिकल चेंज है तो उसमें नया सब्सटेंस बन रहा होगा, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है? अगर मैंने कार्बन का कंबर्शन कराया, कार्बन का कंबर्शन कराने का मतलब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, इट इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन का कंबर्शन कराने से क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो, इट इज अ न्यू सब्सटेंस। पहले कॉम्पोजिशन अलग था और रिएक्शन पूरी होने के बाद कॉम्पोजिशन अलग है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया, राइट? तो ये कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। सिमिलरली यू टेक मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मार्केट में रिबन के फॉर्म में अवेलेबल रहता है,
और उसका कंबशन कराया, मतलब उसकी भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दी। तो मैग्नीशियम विच इज एक्चुअली व्हाइट इन कलर, जब उसका कंबशन हो गया तो वो ग्रेइश या व्हाइटिश ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नया सब्सटेंस बना ना, यहाँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है, यहाँ कॉम्पोजिशन अलग अलग है, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग है, एंड दे केमिकली कंबाइंड टू प्रोड्यूस व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो वाले सारे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा है उन्हें हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंजेस, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल क्या, यू टुक वाटर, हमने वाटर लिया एंड विच वाज इन द लिक्विड स्टेट at the room temperature, and we have just boiled it to convert it into what, so that it is converted into the steam state। ये steam state में convert हो गया। तो देख रहे हो यहाँ कोई नया substance नहीं बना, पहले भी water था और अभी भी water है। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ का मतलब पहले भी H2O था, अभी भी H2O ही है। तो फिजिकल चेंजेस, ये बात बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस पहचानने का सबसे इजी और सबसे सही तरीका भी यही है कि केमिकल चेंजेस में तो नया सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा, बट इन केस ऑफ फिजिकल चेंजेस देयर विल बी नो न्यू सब्सटेंस बी फॉर्म्ड, राइट। फिजिकल चेंजेस में कभी कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं ही होता, क्योंकि दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन भी बदल जाता है। तो we can also say that chemical changes are permanent in nature। chemical changes permanent है। क्यों permanent है, एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो आप उसमें से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थोड़ी अलग अलग कर सकते हो। एक बार कार्बन और ऑक्सीजन के कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो आप कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं कर सकते। तो वंस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इट विल ऑलवेज रिमेन एज इट इज। इसीलिए केमिकल चेंजेस आर सेड टू बी परमानेंट इन नेचर, जबकि जो फिजिकल चेंजेस है दे आर सेड टू बी व्हाट, दे आर टेम्पररी। क्यों टेम्पररी, क्योंकि पानी स्टीम स्टेट में चला गया पर इट कैन कंडेंस एंड इट कैन कम बैक टू द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में भी तो आ सकता है। तो फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस होगा, केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस हमेशा प्रोड्यूस होगा ही होगा। केमिकल चेंजेस परमानेंट है, फिजिकल चेंजेस टेम्पररी है। इसी को कंटिन्यू करते हैं विद द थर्ड पॉइंट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक केमिकल चेंजेस का ये है दैट केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। मैं यूजुअली क्यों लिख रही हूँ, इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि कुछ केमिकल चेंजेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि रिवर्सिबल भी होंगे, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड can be converted into hydrogen and iodine, and hydrogen and iodine will combine to produce hydrogen iodide again। ये वाले irreversible reversible chemical changes you will learn in class 11th in chemical and ionic equilibrium। पर मेरे कहने का मतलब ये था कि chemical changes ज्यादा irreversible ही होते हैं ज्यादातर। एक बार जो केमिकल कॉम्पोजिशन वाला नया कंपाउंड बन गया इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक। ऑन द अदर हैंड जो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं दे आर जनरली रिवर्सिबल। यहाँ भी देख रहे हो जनरली या यूजुअली भी बोल सकते हो, दे आर जनरली रिवर्सिबल। जनरली का मतलब क्या, कुछ फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। लाइक ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर, यू ब्रोक अ ग्लास टम्बलर, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना तो वो फिजिकल चेंज है, बट इट कैन नॉट बी रिवर्स, राइट, वो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो दे आर जनरली रिवर्सिबल, कुछ फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल चेंजेस इज दैट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। मतलब जब भी हमारे आसपास कोई केमिकल चेंज हो रहा होगा तो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी या तो रिलीज होगी उस प्रोसेस के दौरान या एब्जॉर्ब होगी। प्लीज डू रिमेम्बर दैट। So energy is always released or absorbed। Like you had combustion of carbon, तो कंबर्शन वाले प्रोसेसेस में तो हीट और लाइट दोनों फॉर्म में एनर्जी रिलीज ही होती है। Whereas if we come to the last characteristic of the physical changes,
तो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व नहीं होते, राइट। एनर्जी चेंजेस विच आर विजिबल विद द नेकेड आईज, तो एनर्जी चेंजेस आर नॉट इन्वॉल्व विच आर विजिबल विद द नेकेड आईज, राइट। तो मैंने ये बताया कि वो वाले सारे चेंजेस, देखो बच्चों, ये जो परमानेंट, टेम्पररी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है, ये सब फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। ये सारी रिएक्शंस के लिए सही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया जनरली रिवर्सिबल। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, बहुत सारे चेंजेस दे रखे हैं और उनमें से पहचानना है कि कौन फिजिकल चेंज है कौन केमिकल, तो आप कैसे पहचानोगे? जब नया सब्सटेंस बन रहा है तो वो केमिकल चेंज होगा, और जहां नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है वो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। कुछ एग्जांपल्स लिख दूं क्या मैं? तो इफ वी कंसिडर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, तो यू कैन से मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अगर मेल्ट होगी तो वाटर बनेगा, तो केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा। यू कैन ऑल्सो से tearing of paper is also a physical change. You can also say फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई तब भी पानी का बस स्टेट चेंज हुआ, फिजिकल चेंज, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स वाज आल्सो व्हाट? फिजिकल चेंज। जबकि केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्या बहुत सारे एग्जाम्पल हैं? लाइक यू हैव रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन साइमल्टेनियसली जब ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन करता है तो उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, Fe2O3 की एक लेयर आ जाती है, एंड दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का जब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन न्यू सब्सटेंसेस बने, ये रस्ट बन जाती है। वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड, तो ये भी केमिकल चेंजेस है। अब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में आपको डिफरेंसेस क्लियर है। नाउ व्हेन वी आर मूविंग अहेड इन दिस चैप्टर, तो वी आर गोइंग टू डील मोर विद द केमिकल चेंजेस, हमें केमिकल चेंजेस के बारे में ही अब पढ़ना है। तो हमने शुरू में आपको बताया था कि हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन इज वन एंड द सेम थिंग, मतलब केमिकल चेंजेस आर आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शंस, ऐसा कह सकते हो। या फिर इफ आई से केमिकल चेंजेस को अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहो तो उसे केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। भाई बार बार ऐसे हम बोलें कि मीथेन इज बर्निंग विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसकी जगह वर्ड्स में लिख दो मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वर्ड्स में अगर अपन ने लिखा तो केमिकल चेंज इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट? केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल इक्वेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट केमिकल इक्वेशन इज।